चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम 10th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 19 पढ़ेंगे, जिसका नाम है तोता और इंद्र। नरेंद्र मालवीय जी का लिखा हुआ ये लेसन है। नरेंद्र मालवीय जो है हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है और मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं, इमोशनल तरीके से अपनी बात को पेश करते हैं। यह एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। कविता जरूर है ये, लेकिन इसको एक स्टोरी की तरह लिखा गया है, डायलॉग है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। तो आपको एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि तोता और इंद्र जो लेसन है आपका, वो कौन सी बुक से लिया गया है? तो बुक ऑफ नॉलेज से। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। ये विश्व का यानी कि दुनिया का एक श्रेष्ठ संवाद डायलॉग वाला कविता है। तो यहाँ पे हम पोएम स्टार्ट करते हैं अभी आपकी कि सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, और जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं सुनो 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 सुनो, ऐसे बोलते हैं ना, सुनो सुनो सुनो। तो मैं आज एक बहुत ही प्राचीन यानी कि पुरानी कहानी सुनाते हैं, और जो बहुत अति सुंदर है, बहुत सुंदर है, वो अति अद्भुत है, अलग तरीके की है, और सचमुच में उसको कहानियों की रानी कह सकते हो आप। पुण्यभूमि काशी की महिमा। पुण्यभूमि काशी की महिमा, काशी जो है पवित्र भूमि है, सब आप जानते हो। तो पुण्यभूमि काशी की महिमा चारों दिश में थी अति गुंजित। चारों दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार आपकी दिशाएं होती हैं, तो उसमें सर्व तरफ उसका नाम ही था पुण्यभूमि, किसका? काशी का। काशी का सब जगह नाम फैला हुआ था। देवों सहित देवपति उसको लगकर होते थे अति हर्षित। देवों मतलब देवता तो होते ही थे, और उनके साथ में देवपति जो इंद्र हैं उनको देवपति भी कहा जाता है। तो देवपति उनको लगकर मतलब देखकर होते थे अति हर्षित, यानी कि बहुत खुश हो जाया करते थे वो। कौन? इंद्र। देवता भी होते थे और इंद्र भी हो जाते थे देखकर किसको? पुण्यभूमि काशी को। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन क्या होता है कि वहाँ से इंद्र निकल रहे होते हैं, जबकि निकट के निर्जन वन में, एक सुनसान जहाँ कोई भी जन नहीं है उसको बोलते हैं निर्जन, तो उस पास में एक जंगल होता है, वहाँ से इंद्र भगवान जा रहे होते हैं और देखा एक पेड़ अति भारी। तभी देखते हैं एक बहुत बड़ा भारी सा पेड़ है वहाँ पे, और जो सूखा हुआ है, सूखा निर्जीवित सा तन से, और बिल्कुल जैसे कि उसमें जान नहीं लगी है, पूरा सूख गया है, बिल्कुल भी हरा भरा नहीं है, एक भी पत्ता उसके ऊपर नहीं लगा हुआ है। उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर, जो क्योंकि वो इतना पुराना और बड़ा पेड़ था, तो उसका खोखला जो था, उसके तने में एक जगह बनी हुई थी, एक घर बना हुआ था, और उसमें एक तोता, एक बहुत ही सुंदर सा तोता उस पेड़ पे रह रहा था। हुआ इंद्र को बेहद अचरज। यह देखकर इंद्र को बहुत ही आश्चर्य होता है। उसको सूखे तरु पर लखकर, उसको सूखे हुए तरु मतलब पेड़ पर देखकर, सूखे हुए पेड़ पर तोते को देखकर इंद्र को बहुत ही आश्चर्य होता है। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, तुरंत ही उससे पूछते हैं इंद्र कि क्या न मूर्खता है ये भारी, क्या ये तुम मूर्ख नहीं कहलाओगे कि तुम एक सूखे पेड़ पर रह रहे हो? इस सूखे तरु पर तू रहता, इस सूखे हुए पेड़ पर तू रहता है, बन करके अंजार अनारी, अनजान बना हुआ है सारे पक्षियों से, और अनाड़ी बना हुआ है, मतलब दूर रहता है सबसे, किसी से वास्ता नहीं रखा हुआ है, और सूखे पेड़ पे रह रहा है, तो इसको सब लोग तेरी मूर्खता नहीं कहेंगे? हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में? ये विस्तृत मतलब फैला हुआ इतना बड़ा सुंदर वन है, और इसमें इतने सारे हरे भरे पेड़ हैं, कहाँ नहीं है ऐसे हरे भरे पेड़? बताओ, बस सिर्फ एक ही पेड़ सूखा जिसपे तू रह रहा है। भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में? तूने अपना क्या भला सोचा है? हित मतलब अपना, भला, निज मतलब अपना तूने भला क्या सोचा है इस जो सूखे पेड़ के साथ में तू खड़ा हुआ है, इस पे ही रहता है? तोता बोला, तोता कहता है कि महाराज यह तरु सब पहले था बेहद सुंदर। महाराज ये तरु, ये पेड़ जो है पहले बहुत सुंदर था, सारे वन में एकमात्र था, सबसे अच्छा, सबसे मनहर। सबसे मनहर मतलब सबके मन को मोह लेने वाला, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत ये पेड़ था इस जंगल में। जैसा था यह सबसे सुंदर, वैसा ही था यह बलशाली। जितना ये सुंदर था उतना ही यह ताकतवर भी था। यही था इस वन की शोभा, यह इस सारे वन की शोभा बढ़ा रहा था, यही नंबर 1 था।
भाग्यवान अति गौरवशाली, भाग्यवान भी था, गौरवशाली भी था। और चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, ये सारे पक्षियों के नाम हैं। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, सबको ये अति प्यारा था, सबको ये बहुत प्यारा था, सब लोग इससे बहुत प्यार किया करते थे। महाराज यह है कुरूप तरु, मतलब बदसूर, कुरूप मतलब बरसूर। महाराज यह है कुरूप तरु, शोभा में सबसे न्यारा था। ये जो आज कुरूप हो गया है, जिसका कोई सुंदरता नष्ट हो गई है, ये कभी बहुत ही सुंदर था, सबसे न्यारा पेड़ था इस जंगल का। मैं जन्मा हूँ इस पर, मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है। जब इसकी शोभा थी नई निराली, जब यह बहुत खूबसूरत था, तब मेरा इस पेड़ पर जन्म हुआ था। अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। वो कहता है कि मुझे इस पेड़ की हर डाली से बहुत ही प्यार है, क्योंकि इस पेड़ के ऊपर मेरा जन्म हुआ है। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। मोदमयी मतलब आनंद देने वाली। इसकी मोदमयी, आनंद मिल रहा था मुझे इसकी छाया में। मैंने था निज होश संभाला, मैं इसकी छाया में ही बड़ा हुआ था, चलना फिरना सीखा, फुदकना सीखा, उड़ना सीखा, बड़ा हुआ। ठीक है। और यह है मुझको गाना, मुस्काना, उड़ना सिखलाने वाला। ये पेड़ जो है, इसने मुझे गाना गाना सिखाया, मुस्कुराना सिखाया, और उड़ना भी इसी पेड़ ने मुझे सिखाया है। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया। बचपन से लेकर अभी तक ये मुझे अपनी शीतल छाया देता रहा है। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया, और इसको मैंने अपने सुख दुख का सच्चा साथी पाया। ये हमेशा मेरा साथ निभाया है इसने। किंतु आह भरता है वो तोता, कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी। कुछ दिनों पहले इस वन में एक शिकारी आया था। उसके विष से बुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। उस शिकारी ने क्या किया, एक बाण चलाया इस पेड़ के ऊपर, और जो वो बाण है वो विष से बुझा हुआ था, मतलब उस पे आगे विष लगा हुआ था, जहर लगा, विष मतलब जहर। उस बाण पे जहर लगा हुआ था और उसने इस पर चला दिया। उसकी वजह से इस पे बहुत बड़ी भारी आफत आ गई। विष के कारण सूख रहा है, क्योंकि इसके अंदर जहर चला गया है, इसकी वजह से ये पेड़ जो है सूखता चला जा रहा है। तब से ये तरवर प्रतिदिन, तब से दिन प्रतिदिन जो है ये तरवर, ये पेड़ जो है सूखता ही चला जा रहा है, अपनी सुंदरता खोता जा रहा है। अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। वो कहता है कि अब इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम समय आएगा, मतलब मैं जीऊँगा तो इस पेड़ के साथ और मरूंगा तो इस पेड़ के साथ ही। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ। अपने बचपन को साथी को छोड़कर, तजकर मतलब छोड़कर, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा इसके साथ रहूँगा। यदि जाऊँ भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ। और अगर मान लो कि मैं इसको छोड़ के चला गया इसके दुख में, तो क्या मुझे सुख मिलेगा, मेरे मन को संतोष मिलेगा, मेरा दिल शांति पा सकेगा। इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊँ। इससे बेटर है कि इसके दुख को मैं थोड़ा सा बांट लूँ, और अंत में सुख से इसके संग संग में भी मर जाऊँ, और सुख के साथ में जब ये मरे तो इसके साथ में मैं भी मर जाऊँ, इसके साथ साथ मैं भी मर जाऊँ। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की ये सब बातें सुनकर। यह शब्द सुनकर, देखकर, इतनी गंभीर बातें, बड़ी बड़ी बातें सुनकर तोते की इंद्रदेव जो है आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दंग रह जाना यानी कि आश्चर्यचकित रह जाना। फिर तोते से बोले वे यूँ तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर। वो एकदम से पहले तो दंग रह गए, उसके बाद में तुरंत खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, और फिर वो बोलते हैं मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी। पंछी मतलब पक्षी। मैं तोते से बोलते हैं मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ। सफल हुआ है तेरा जीवन। सफल मतलब सफल, तेरा जीवन सफल हो गया है। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, तू कोई भी मुझसे वरदान मांग ले, पूर्ण करूँगा मैं इसी क्षण, मैं इसी पल जो है वह वरदान तेरे को दे दूँगा। तोता बोला देव, तोता बोलता है भगवान, यही अभिलाषा मेरे जीवन की, यही तो मेरी इच्छा है। अभिलाषा मेरे मतलब मेरी इच्छा है। हरा भरा कर दे ये तरवर। आप इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दो, जो है शोभा सारे वन की, जो पेड़ जो है सारे वन की शोभा है उसको फिर से आप हरा भरा कर दीजिए। कहा इंद्र ने एवमस्तु, जैसे तथास्तु बोलते हैं, हाँ दिया। कहा इंद्र ने एवमस्तु, और तरु ने फिर नव जीवन पाया, और उस पेड़ ने फिर एक नया जीवन पाया, और शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया, और फिर से वह जो है उसमें सुंदरता आ गई, हरियाली आ गई, और पेड़ फिर से वह उस जंगल में लहलहाने लग गया। हरे भरे पत्तों से भर गया, फूलों से भर गया, नए नए फल से भर गया, और इस तरह से वह पेड़ जो है फिर से सुंदर बन जाता है। तो किसके कारण हुआ? अगर तोता उसका साथ छोड़ के चला जाता तो फिर इंद्र भगवान का दृष्टि भी उजोड़ नहीं पड़ती। कुछ अनोखा हो रहा था, कुछ अलग हटके हो रहा था, तभी वो वहाँ पेड़ तक गए और तोते से संवाद किया। तो किस तरह से इसमें
डायलॉग बोले गए हैं, आप अच्छी तरह से समझ ही गए हो कि किस तरह से क्वेश्चन करते हैं वो तोते से, और किस तरह से तोता जो है आंसर देता चला जाता है। यहाँ नीचे आपके थोड़े शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ में प्राचीन मतलब पुरानी, पुण्य भूमि यानी कि पवित्र भूमि, दिशी मतलब दिशा, निर्जन मतलब वीरान सुनसान, खोखला यानी कि पोला कमजोर, अचरज मतलब आश्चर्य, तरु मतलब वृक्ष, और निज का मतलब होता है अपना या स्वयं का, सेल्फ जिसको बोलते हैं आप, कुरूप मतलब बदसूरत, तज कर मतलब त्याग कर, अभिलाषा का मतलब इच्छा, और लग कर मतलब देख कर। ओके, अभी यहाँ पे ये आपके थोड़े क्वेश्चन आंसर हैं स्वाध्याय। फर्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्र कहाँ से गुजर रहे थे। इंद्र कहाँ से गुजर रहे थे? काशी के समीप एक निर्जन वन से गुजर रहे थे। इंद्र जो है काशी के समीप एक निर्जन वन था, उसमें से गुजर रहे थे। सेकंड है कि इंद्र ने खोखले वृक्ष में क्या देखा। इंद्र ने खोखले वृक्ष में एक तोते को देखा था। थर्ड है कि पेड़ क्यों सूख गया था। तो कुछ दिन पहले उस जंगल में एक शिकारी आया था और उसने विष से बुझा हुआ बाण उस पेड़ पे चला दिया था, इसकी वजह से वो सूख गया था। पेड़ पर किसने आफत ढा दी थी? पेड़ पर शिकारी ने आफत, मुसीबत लाया। कौन मुसीबत लाया उस पेड़ के लिए? शिकारी। तो पेड़ पर शिकारी ने आफत ढा दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। सूखे पेड़ पर तोते को देखकर इंद्र को क्यों आश्चर्य हुआ था? सूखे पेड़ पर तोते को देखकर आश्चर्यचकित क्यों हो जाते हैं? इसलिए हो जाते हैं कि वो जो जंगल है बहुत विशाल और बहुत बड़ा था, उसमें अनेक हरे भरे पेड़ और छायादार पेड़ लगे हुए थे। हर एक पक्षी को हरे भरे वृक्ष जो अच्छे लगते हैं उस पर बसना ही उनको अच्छा लगता है। फिर भी तोता जो है उन सारे हरे भरे पेड़ों को छोड़कर एक सूखे हुए पेड़ पर रह रहा था, ये देखकर उनको आश्चर्यचकित होते हैं वो। सेकंड क्वेश्चन है कि तोते ने उस सूखे वृक्ष पर रहने का कारण बताया था, और क्या आप उसे ठीक समझते हैं? हाँ, कि तोते ने कहा था कि इस पेड़ पर मेरा जन्म हुआ है, पहली बात ये बोली थी ना उसने। फिर उसके बाद उसने कहा था कि ये जब पहले ये पेड़ जो है हरा भरा था और सारे वन में सबसे सुंदर था, और बचपन से लेकर अब तक इसने मुझे छाया दी है और मेरे सुख का साथी रहा है, और मैं अपने बचपन के साथी को बुरे वक्त में छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। और मेरी राय में तोते का कहना यानी कि हाँ, आप जो भी आंसर लिख रहा है उसकी राय में 100% सही है। साथी की पहचान तो, मित्र की पहचान जो है वो बुरे दिनों में ही होती है, और तोते ने सच्चे साथी का फर्ज निभाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि तोते के उत्तर का इंद्रदेव पर क्या प्रभाव पड़ा था और उसका फल क्या हुआ। तोते ने इंद्र से कहा था कि उस सूखे पेड़ पे उसका बचपन का रिश्ता है और उसका अंत भी उसी के साथ हो जाएगा। ये सुनकर इंद्रदेव बहुत भावुक हो गए थे और उन्होंने उस पेड़ को नवजीवन प्रदान कर दिया, और वह पहले की तरह से पेड़ जो है फिर से हरा भरा हो जाता है। यह फल मिला उसका। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए, जिसमें तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के क्या क्या कारण बताए थे। तो उसने बताया था कि तोते का उस पेड़ से बहुत लगाव था। यह पेड़ जो है बहुत हरा भरा और सुंदर था, और वो बोलता है कि इस पेड़ पर ही मेरा जन्म हुआ था, मैंने यहाँ पे बोलना, फुदकना, चलना, उड़ना सब सीखा था, और बचपन से लेकर अब तक इसने मुझे शीतल छाया दी है। और तोते ने पेड़ को अपने सुख दुख का सच्चा साथी भी बताया, और उसे इसी पेड़ पर सुख, संतोष और शांति प्राप्त होती है। तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के ये सारे कारण बताए थे। नेक्स्ट है कि तोता और इंद्र का संवाद अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें आप पूरी स्टोरी लिखेंगे कि किस तरह से वार्तालाप हुआ, उन्होंने क्या पूछा कि भाई तुम इस पे क्यों रहते हो, और उसने क्या सारे आंसर दिए, और इंद्र ने बाद में क्या किया। तो ये सारी कहानी जो है वो पूरी आपको स्टोरी लिखनी है इसमें। यहाँ आपके वाक्य में प्रयोग है विस्तृत, गौरवशाली, मोदमयी और एवमस्तु। इनको आपने पोएम में पढ़ा है सारे शब्दों को, तो आप वाक्य में प्रयोग करके अपने आप अच्छे से लिख सकते हो। 1 वर्ड में आपको लिखना है। यहाँ पे शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। जहाँ मनुष्य न हो उसको क्या कहते हैं? निर्जन। जिसमें बल न हो निर्बल, और देवों के पति देवपति, और भू के पति भूपति। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये तोता और इंद्र पोएम जो कंप्लीट होती है। होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएंगे और अपने आंसर्स को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख के प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।